वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप लोग का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। टारगेट रेलवे एसएससी का जो एग्ज़ाम का एसएससी रेलवे एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका लिए मैं मिक्स क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ जो मैथ और रीजनिंग का चल रहा है। रीजनिंग में ऑलरेडी 14 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और मैथ का 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज मैथ का 8वां लेक्चर है और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है आज का। तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि पल पल का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप तैयारी को कंटिन्यू रखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राम समान गति से अपने कार्य को जाता है, ठीक है। लौटते समय वह यात्रा के दौरान बनाए रखने वाली गति के 2 साथ पर कुल दूरी की 2 साथ को तय करता है। फिर वह अपनी गति को 50% तक बढ़ाते हैं और उसी गति को शेष दूरी की 3/5 को तय करता है। फिर वह 66 2/3% से अपने गति को कम करके शेष दूरी को तय करें। यदि राम की औसत गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो राम की गति को ज्ञात कीजिए जब वो एक कार्यालय जा रहे हैं। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, देखिए मान लीजिए 2/7 है, जब भी फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 7 मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया और टाइम हो गया, तीनों लिख दिए। तो मान लीजिए कि स्पीड जो है, स्पीड मान लीजिए 7 है, ठीक है, और टाइम 2/7 है, 2/7 है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, 7x। मान लीजिए कि वो 7x से जा रहा है, 7 से जा रहा है, ठीक है, तो x मान लेते हैं और डिस्टेंस भी 7y मान लेते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो क्या हो जाएगा y/x, ठीक है। ये तो हुआ कि जाने का, ठीक है। अब मान लीजिए लौट रहा है, जब लौट रहा है तो 2/7 लौट रहा है, तो 2/7 लौट रहा है यानी क्या, 2x से लौट रहा है, तो 2x स्पीड से लौट रहा है। फिर जो डिस्टेंस है वो भी 2y से लौट रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा y/x, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 50% से क्या करता है वो, 50% से अपनी गति को बढ़ा देता है। तो 50% से जब बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, 2 है, पहले 2 से आ रहा था, अब 50% करेंगे तो क्या होगा, 150/100 यानी क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2 या 5 दिया यानी कि 3। तो अब क्या हो जा रहा है, इसका 3x हो जा रहा है। 50% से इंक्रीज कर दिया, मैंने 2x से पहले जा रहा था, 50% मतलब 1 बढ़ गया तो 3x हो गया, ठीक है, 50% बढ़ गया। और शेष दूरी को 3/5 में तय करता है, 3/5 में तय करता है, मतलब बचा कितना है, 5y बचा है। तो 5y 2y, देखो टोटल डिस्टेंस वो 7y कवर करना था उसको, लेकिन वो जब लौट रहा है तो 2y किया है, तो 3-5 वो करेगा, तो 3-5 करेगा यानी 5 से मैंने 3y डिस्टेंस को कवर करेगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ शेष जो बचा हुआ उसमें क्या करता है कि 66 2/3, तो 66 2/3 जो होता है, 66 2/3 जो परसेंटेज होता है उसको क्या लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है। तो बचा कितना है, 66 2/3 में 2/3 बचा, तो बचा कितना, देखिए 5 डिस्टेंस कवर कर चुका है, लेकिन अब 2 बचा हुआ है, तो कितना शेष बचा हुआ, 1 बचा है, यानी कि 1x जो है वो कवर कर रहा है, कि इतना से डिक्रीज कर दे रहा है, मतलब 3 था पहले, 3 से 2 डिक्रीज किया, बचा कितना 1, तो 1x स्पीड से जाएगा, ठीक है, x स्पीड से वापस लौट रहा है तीसरे स्टेप में। और क्या कर रहा है कि डिस्टेंस अब कितना, अब डिस्टेंस जितना डिस्टेंस बचा हुआ तो कितना बचा है, 5 हो गया, और वो 7 वो डिस्टेंस जा रहा है, तो आने में उसको 2y बचेगा, तो 2y लिख देंगे। तो जो क्या हो जाएगा, टाइम 2y/x, ठीक है। अब तो हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि एवरेज स्पीड दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो एवरेज स्पीड मैंने कितना दिया 28, टोटल डिस्टेंस कितना है 7, और इधर 7 14y, और टोटल टाइम कितना है 7, टोटल टाइम कितना दिया, टोटल टाइम देखिए, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 5y/x, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 28
इक्वल टू कितना हो जाएगा 14x/5। तो 14 दूना 28 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया 10। x इक्वल टू 10 हो गया। अब पूछा क्या है एक्चुअल स्पीड क्या होगा राम का, तो एक्चुअल स्पीड क्या है उसका 7x ही हो ना, वो जा रहा है 7 स्पीड से 7x से, यानी कि 7x मतलब 70। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको एक क्वेश्चन को समझना है, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना हो, इसीलिए 2/7 है स्पीड में भी और डिस्टेंस में भी, तो इसीलिए हम 7x मान लेते हैं, 7x और 7y मान लेते हैं। और उसके बाद जिस हिसाब से आ रहा है 3 स्टेप में दिया हुआ है, तो एक बार 2x कवर कर रहा है, 2x स्पीड से जा रहा है तो 2y डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3x स्पीड से तो 50% इंक्रीज कर रहा है, फिर इतना डिक्रीज कर रहा है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके टाइम और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकाल के एवरेज स्पीड 28 दिया हुआ है, तो उस हिसाब से x निकल जाएगा। एक्चुअल स्पीड क्या है 7x, तो 70 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ए एक जगह P से शुरू होकर Q तक जाता है, उसी समय B Q से शुरू होकर P तक जाता है। यदि A और B एक दूसरे से मिलने के बाद गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 24 घंटे लगाते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है क्या, मान लीजिए स्पीड ऑफ A इक्वल टू स्पीड ऑफ B इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ B बाई टाइम ऑफ A। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं कि ये कहाँ से आया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इजी हुआ। अब देखिए टाइम ऑफ बी कितना 25 है, टाइम ऑफ ए कितना है 9 है। तो इसका जब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25, तो बी का टाइम है और 9 हो गया, यानी क्या हो गया 5/3। स्पीड 5/3 है, और स्पीड जो है ए का स्पीड दिया हुआ 25 किलोमीटर, तो 25 मिनट किसका दिया है, तो 25 जो दिया ए का दिया है, तो 25 रेशियो बराबर हो जाएगा 5, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ ए जो है वो कितना है 25 है, और स्पीड ऑफ बी कितना है, स्पीड ऑफ बी कितना है 3 रेशियो है, तो 3×5 = 15, ठीक है। ये हो गया। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस जब भी आपको निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए टाइम ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ए कितना है, स्पीड ऑफ ए कितना 25 है, स्पीड ऑफ ए कितना 25 है, टाइम ऑफ ए कितना है 9 है, प्लस स्पीड ऑफ बी कितना है 15 है, और टाइम ऑफ बी कितना है, टाइम ऑफ बी कितना है, टाइम ऑफ बी कितना 25। तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आएगा 25 कॉमन ले लेते हैं, और 9 + 15, तो 25 इंटू 24, 25 इंटू 24 600। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 600। तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम देखते हैं कि ये कैसे आया, ठीक है। चलिए हम उसको देखते हैं कैसे आया, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए डिस्टेंस का होगा। तो मान लीजिए कि स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, ठीक है, ई इधर जा रहा है और इधर आ रहा है। मान लीजिए किसी एक पॉइंट में मीट करने का पॉइंट है, टी टाइम पे मीट कर रहा है। तो यहाँ से जो अगर मान लीजिए बी इधर से आ रहा था, स्पीड ऑफ बी अगर यहाँ से यहाँ कवर करेगा तो क्या होगा टाइम ऑफ बी हो जाएगा। उसी तरह स्पीड ऑफ ए अगर यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा तो हो जाएगा टाइम ऑफ ए, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, देखिए अब अगर मान लीजिए इस डिस्टेंस को निकालना तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ए इंटू टी, स्पीड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए इंटू टी, स्पीड ऑफ ए इक्वल टू टी क्या हो जाएगा, यहाँ से स्पीड ऑफ ए टाइम टी तक जाने में, तो स्पीड ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा टी बी, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ इसमें लिखेंगे, जब स्पीड ऑफ बी टी टाइम लगाता है यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो इस डिस्टेंस से क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए। तो इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं से रिलेशन आ जाता है टी ए बाई टी बी इक्वल टू अंडर रूट टी बी बाई टी ए, ठीक है। तो वही कंसेप्ट को हम उस क्वेश्चन में यूज़ किए थे, इसी क्वेश्चन में यूज किए थे, सॉल्व किए थे। तो आपको बता दिए कि जो फॉर्मूला है कहाँ से आया। तो इसका मतलब क्या है, ए इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है, किसी एक पॉइंट पे जब मिल रहा है तो उसका टाइम टी है।
ठीक है। तो जब बी का स्पीड यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करेगा तो टी बी है, और अगर ए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस करा तो टाइम क्या लग रहा है, टी ए लग रहा है। तो यही कंसेप्ट आपको यूज करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो ट्रेन, एक 160 मीटर और दूसरी ट्रेन 140 मीटर लंबी विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, दो ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। जब दो ट्रेन है, मान लीजिए दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा दोनों ट्रेन तो उसका जो डिस्टेंस होगा ऐड हो जाता है, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 मीटर हो गया। अब इस पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमको क्या डिस्टेंस है तो स्पीड इंटू टाइम करना होगा। तो स्पीड क्या है, जब अपोजिट में जाता है, जब अपोजिट में जाता है तो स्पीड क्या हो जाता है, सम हो जाता है। अपोजिट में जाता है तो स्पीड सम हो जाता है। तो 77 प्लस 67 ऐड कर देंगे। अभी क्या ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना टाइम लग रहा है वो पता चल जाएगा। तो 300 इसको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 144 इंटू 5/18 इंटू टी। तो यहाँ से टी निकल जाएगा, तो 5 से कैंसिल करेंगे इसको तो 60 बार में, और इसको 6 से करेंगे तो क्या हो, 14 12 24 चौथी 18 3 8 8, यानी कि टी इक्वल टू हो जाएगा 60/8, यानी कि 7.5। तो 7.5 जो है उतना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस, कितना टाइम लगेगा, तो 75 जो है 75 सेकेंड लगेगा इसको कवर करने में। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस हो जाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो दोनों ट्रेन का जो लेंथ है ऐड हो जाएगा, और रिलेटिव स्पीड जो है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए मैन कवर a distance of 100 km on bicycle and first 2 hours and the speed was 20 km per hour and for the rest journey it came to 10 km per hour. The average speed will be। तो कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो 100 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो वो जो पहली घंटी है, देखिए पहला घंटी मतलब देखिए फर्स्ट 2 घंटा लग रहा है, तो फर्स्ट 2 आवर में वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर, 20 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 2 घंटा में कितना 40 किलोमीटर कवर कर रहा है। 2 घंटा में कितना कवर कर रहा है, फर्स्ट 40 किलोमीटर कवर कर रहा है। 2 घंटा में कितना कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 घंटा में 40 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो अब बचा कितना है, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर बचा है, और उसका स्पीड जो होना चाहिए 10 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो 10 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए मतलब कितना, तो 60/10 करेंगे। अगर 60/10 करते हैं तो इसका मतलब क्या, 6 घंटा लगेगा। तो 6 घंटा इसको लग रहा है। ठीक है, तो 6 तो 8 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 100, टोटल टाइम कितना 8, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 4 से जाएगा तो 25 और 4 दूना 8, यानी कि 12.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या था, देखिए कंसेप्ट यही था कि मान लीजिए कि 100 किलोमीटर को तय करना है, 100 किलोमीटर तय करना है, तो 40 किलोमीटर जो फर्स्ट 2 घंटा में वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है मतलब 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटा में 40 किलोमीटर चलेगा, तो बचा कितना 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर दूरी उसको और तय करना है, रेस्ट जर्नी बचा हुआ। तो अगर 10 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, इसका मतलब 40 किलोमीटर उसको तय करने में कितना लगेगा, 6 घंटा लगेगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 100 किलोमीटर है, टोटल टाइम कितना लगा 8 घंटा। तो 100/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 किलोमीटर पर आवर से उसको एवरेज स्पीड हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अधिक कितने समय में एक बस 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि बस की गति, तो बस हो गया, कार हो गया। ठीक है, तो बस का जो गति है 50% मोर है, 50% 25% मतलब 25% मतलब कितना 1/4, 25% मतलब 1/4। तो बस का 25% मोर है। अगर कार का 4 है तो बस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर कार का 4 है तो बस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 800 किलोमीटर बस कवर करेगा तो कितना टाइम लेगा। ठीक है,
तो क्या करना, पहले कार का दिया हुआ था, कार का 320 मिनट किलोमीटर दिया, 10 घंटा में तय कर रहा है, लेकिन हर 40 मिनट में वो स्टॉपेज कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 320 को क्या करेंगे, 100 100 100 और 320, ठीक है 320। तो हर 100 किलोमीटर में यानी कि 40 मिनट रुक रहा है, फिर 40 मिनट रुक रहा है। तो 3 बार देखो, 100 किलोमीटर पहुंचा तो 40 मिनट रुकेगा, फिर 100 किलोमीटर पहुंचेगा तो फिर 40 मिनट रुकेगा। ये कार का केस है, क्या कार का केस है। तो कार जो है 2 घंटा रेस्ट ले रहा है, उतना 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कार को 2 घंटा रेस्ट लेना पड़ रहा है। 2 घंटा जो रेस्ट ले रहा है यानी क्या हो गया, तो 320 किलोमीटर जो कवर कर रहा है वो 8 घंटा में कवर कर रहा है, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है किसका, कार का। तो कार का स्पीड यानी कि 4 रेशियो बराबर कितना है, 40, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना है, 10, यानी कि 1 रेशियो, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। तो 50 किलोमीटर पर आवर से जो है बस का स्पीड है। तो पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो 800 बटा 50 कर दो, तो 16 घंटा लगेगा बस को 800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A2 साइन स्क्वायर। देखिए अगर अब देखिए इसका केस क्या होता है, देखिए जैसे A साइन स्क्वायर थीटा प्लस B कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू B हो जाएगा। कब, जब A इज ग्रेटर देन B होगा, ठीक है। उसी तरह मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, B और मिनिमम वैल्यू A कब, व्हेन, जब B इज ग्रेटर देन A। तो E वाला केस देखना है, इस केस को देखना है कि A साइन स्क्वायर थीटा प्लस B कॉस स्क्वायर थीटा का जब भी केस आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर पूछेगा आपसे तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम वही होगा जो ज़्यादा होगा, जो A B में से जो ज़्यादा होगा वही मैक्सिमम होगा और जो कम होगा वो मिनिमम होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए A का वैल्यू क्या है 2 है और B का वैल्यू 3 है। तो क्या है, B का वैल्यू 3, B जो है A से ज़्यादा है यानी कि 3 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो जो ज़्यादा होगा, कोफिशिएंट जिसका ज़्यादा होगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो कोफिशिएंट जिसका ज़्यादा होगा वही आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो उस हिसाब से 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेम केस है। अब देखिए 3, अब देखिए इसमें क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू पूछा, तो इन दोनों में क्या मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम अगर मैक्सिमम का बात करें तो ई मैक्सिमम होगा 3, ई तो मिनिमम हो गया ना माइनस में, तो मैक्सिमम 5 तो ऑलरेडी पहले से ही है और मैक्सिमम इस दोनों में क्या करेंगे, मैक्सिमम 3 है यानी कि 8 आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस केस को अगर हम अलग तरीके से सॉल्व करें, अगर कुछ आपको पता नहीं है, कंडीशन पता नहीं है, तो क्या करें, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं 5 लिख रहे हैं और 3 जो है 3 लिखें और 3 साइन स्क्वायर थीटा, और पता है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 5 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 लेंगे तो साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो साइन 90 1 लेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, इससे भी 18। तो यही दोनों कॉन्सेप्ट है, इससे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर कॉस का टर्म लीजिएगा तो कॉस 0 = 1 लेना पड़ेगा, तो 1 लेंगे मैक्सिमम वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा का 1 लेंगे, तो इससे भी आपका 8 आंसर आ रहा है। या तो आप ये कंडीशन अगर याद रखेंगे ए बी जो ज़्यादा रहेगा उसको, जो ज़्यादा रहेगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो कम होगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसको किसी भी दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब इसे मिनिमम वैल्यू पूछा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन है वही, मिनिमम वैल्यू क्या है, इसको लेंगे मिनिमम किसको लेंगे, इसको लेंगे, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो साइन और कॉस के टर्म में कर ले तो उससे भी हो सकता है, या तो डायरेक्ट यहाँ पर साइन स्क्वायर 1 3 हो जाएगा, कॉस 1 लेंगे यानी कि 5
+3 -1 -4, तो उससे आपका नहीं आएगा। तो आप इसको साइन या कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको मैक्सिमम वैल्यू पुट कीजिए, उससे भी आपका आंसर 1 ही आएगा। और या ए कोफिशिएंट के हिसाब से जो ज़्यादा है, अगर जो मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम पूछा है तो दोनों में से मैक्सिमम लेंगे। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए जो है आपका ऑप्शन 1 मैंने करेक्ट आंसर 1 होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू आप मैक्सिमम वैल्यू पूछा इसका, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? जब भी साइन क्यूब है, इसका मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो इसका क्या लेंगे, वो मैक्सिमम कब होगा, जब ई वाला पार्ट अगर आपका मिनिमम होगा तभी तो मैक्सिमम होगा। कि 7 - 3 लेंगे तो ये तो क्या हो जा रहा है, ये तो मिनिमम वैल्यू हो जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू हो जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन नेगेटिव लेंगे, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 लेंगे। तो इसके जगह अगर -1 लेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 -3, तो 8 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है, इसका मतलब ये क्या, ये मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो ये वाला पार्ट जो है मिनिमम होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम होगा। tan थीटा + sec थीटा = p दिया है, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो sin थीटा -1 डिवाइड करेंगे cos थीटा से, दोनों तरफ ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो sin थीटा बाई cos थीटा +1 बाई cos थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा, इधर आ जाएगा tan थीटा + sec थीटा। तो इसी हो गया। अब इसको क्या करना है कि tan थीटा + sec थीटा, यानी कि जब भी रहता है तो sec थीटा माइनस tan थीटा = 1/p होता है। तो ठीक है, तो tan थीटा + sec थीटा तो हमको पहले से दिख रहा है, यहाँ पर p होगा, ठीक है। लेकिन sec थीटा माइनस tan थीटा = 1/p होगा, लेकिन यहाँ पर tan थीटा माइनस sec थीटा किया है, इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो tan थीटा माइनस sec थीटा = -1/p, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/p हो जाएगा। और इधर tan थीटा + sec थीटा = p है, तो -1/p² हो जाएगा। ऑप्शन -1/p² ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी को मान लेते हैं -1/p²। ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन 10 तक मैंने डिस्कस किया, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन और स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि वहाँ वीडियो का नोटिफिकेशन और PDF का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी PDF का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।